आपको खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 13,377 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 2,258 नए मरीज सामने आए। 10 मार्च को मुल्क भर में कोरोना के 42,164 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस पंजाब के 7 शहरों में 15 मार्च से तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में गुज़श्ता रोज फैसला किया गया कि इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान और सियालकोट के स्कूल्स 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। पेशावर के तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद रहेंगे। मज़ारात, सिनेमा और शादी हॉल्स खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने और तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे तक महदूद होंगी। कौन बनेगा नया चेयरमैन सेनेट, फैसला कल होगा। यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी आमने सामने। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए होगा। छोटी जमातों के वोट अहमियत इख्तियार कर गए हैं, बाजी पलटने की पोजीशन में आ गए। 52 सेनेटर्स आज रिटायर हो जाएंगे। कई शख्सियात दोबारा मुंतखब होने में कामयाब हो गई हैं। 48 नौ मुंतखब अरकान सेनेट कल हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने वालों में तहरीक इंसाफ के 19, पीपल्स पार्टी के 8, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6, मुस्लिम लीग नून के 5, जमीयत उलमा इस्लाम फे के 3, जबकि MQM, BNP मैंगल और ANP के 2 और मुस्लिम लीग काफ का 1 रुकन शामिल है। 9 मुंतखब अरकान सेनेट 12 मार्च को 6 साल की मुद्दत यानी 2021 से 2027 तक के लिए बतौर सेनेटर हलफ उठाएंगे। सबसे ज्यादा हुक्मरान जमात के 19 सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने वालों में तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, सानिया निश्तर, फैसल वावडा, सैफुल्ला अब्रो और अब्दुल कादिर भी शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी समेत 8 सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन मजाक बनकर रह गए हैं। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात से हकीकत धुंध में खो गई है। ऑपोजिशन और हुकूमत को बैठकर तरीक़ा कार में तब्दीली पर बात करनी चाहिए। फैसला 4-5 आज़ाद अरकान पर होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही आज़ाद उम्मीदवार पर जोर लगाएंगे। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है, वो जब तक मुनासिब समझेंगे बुज़दार को वज़ीर आला रखेंगे। सेनेट का इलेक्शन तो बिल्कुल मजाक बन के रह गया। अब भी हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए और तरीकाकार की तब्दीली लाजमी तौर के ऊपर करनी चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन है, 4-5 इंडिपेंडेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड करना है और वो जिधर जाएंगे उसका फैसला होगा। अब इंडिपेंडेंस के ऊपर जाहिर है अपोजिशन भी जोर लगाएगी और हुकूमत भी जोर लगाएगी, तो जिधर वो हो के तो उसका फैसला हो जाए। ये जो बुज़दार साहब हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है और कारकर्दगी भी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो सामने आती है और वोट दिखनी होती है। अब टीम की सिलेक्शन करना तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रेरोगेटिव है और वो जब तक मुनासिब समझेंगे वो चीफ मिनिस्टर साहब को रखेंगे। ये जो अनसर्टनिटी की जो कैफियत आई है, इसमें हमारी अपनी कोताहियां भी शामिल। हमने जो बहुत बड़ी एक गलती की, जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हमने नहीं कराया शुरू में, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम है हमारे यहाँ निचली सतह के ऊपर और उसका हमें खमियाजा तो बहरहाल भुगतना पड़ा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के 47 और अपोजिशन के 53 अरकान हैं। कौन सी साइंस है जिससे इमरान खान अपने 47 वोटों को 53 कर लेंगे? इसका एक ही रास्ता हॉर्स ट्रेडिंग है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि जहां इनके मफाद को जद पहुंचती है तो उसूल का झंडा उठा लेते हैं और जहां इन्हें फायदा नजर आता है उसूलों को गटर में फेंक देते हैं। सेनेट के अंदर मुझे बताइए कि हुकूमती इत्तेहाद के 47 वोटर हैं और अपोजिशन इत्तेहाद के तकरीबन 53 वोटर हैं। वो कौन सी साइंस है, वो कौन सी अखलाकियात है, वो कौन से दर्स हैं जो अभी ये इमरान नियाजी साहब कौम को दे रहे थे, जिसके तहत वो अपने 47 को 52 या 53 कर लेंगे। सवाए इसके कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें, वो एक मंडी लगाएं, वो ख़रीदो फरोख्त करें, एन उसी तरह जैसे कि उन्होंने सेनेट में चेयरमैन के नो कॉन्फिडेंस के मौके पे 64 को 50 किया था। और ये बात साबित करती है कि इमरान साहब की सियासत का तुर्रा इम्तियाज़ है कि जहां उनका मफाद पे जद पड़ती है तो वो असूल का झंडा उठा लेते हैं
और जहां उन्हें अपना फायदा नजर आता है अपने असूलों को उठा के गटर में फेंक देते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का मामला, वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पार्टी और इत्तेहादियों को डिप्टी चेयरमैन की नामजदगी पर एतमाद मिलेंगे। इजलास में मुश्तरका फैसले होंगे। तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन के लिए फेवरेट कहे जा रहे हैं, जबकि फैसल जावेद, एजाज चौधरी और वलीद इकबाल भी दौड़ में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वीडियो स्कैंडल की समाअत के लिए 22 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। एक दिन रह गया, MKM ने फैसला नहीं किया। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। देखेंगे कि वजीर आजम किसका नाम सामने लाते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी असेंबली में हुकूमत को जो धचका पहुंचा है, उसके बाद सबको साथ लेकर चलने ही में बका है। ये हुज्जत तमाम करने के दिन है। जरूरी नहीं कि हुकूमत के हर मुतालबे पर साथ देते रहें। गिलानी साहब के अलावा डिप्टी चेयरमैन पर किस पर इत्तेफाक हुआ? किसी पे इत्तेफाक नहीं हुआ है। ये देंगे नहीं, जो भी तय कर लेंगे, हमसे बैठ के तय करें, हमें बताएं कि यही ऑप्शंस हैं। हुज्जत तमाम करने वाले दिन हैं, फिर कोई वजह और जवाब भी नहीं रह जाएगा कि बहुत हर बार उनकी ही उसके ऊपर मुतालबों पर हम साथ देते रहें। बहुत बड़ा जो धचका है सेनेट का इंतखाब कौमी असम्बली में, उसके बाद सबको अंदाजा है कि सबको साथ लेके चलना ही में बका है। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर की मच्छर कॉलोनी में तशद्दुद से नौजवान जान बहक हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नौजवान मोहम्मद तैयब खान ने मुबैना तौर पर बैटरी चुराई थी। इलाके के 4 लोगों ने अपनी अदालत लगा ली। बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर नौजवान की जान ले ली। मुकदमे में नामजद 4 मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। लवाहिकीन का कहना है, जब तक मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किए जाते मैयत नहीं दफनाई जाएगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके माड़ीपुर की मच्छर कॉलोनी में तशद्दुद करके एक नौजवान को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। हलाक नौजवान की उम्र तकरीबन 20 बरस थी। मोहम्मद तैयब खान पर मोटरसाइकिल की बैटरी चुराने का इल्जाम था, जो उसने मुबैना तौर पर वापस भी कर दी थी। एक बैटरी के ऊपर सर ये ऐसा नहीं होता सर। दफन कैसे करते हैं जब तक सर वो बंदा गिरफ्तार नहीं होगा। जिसने भी ये किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसको जल्द से जल्द सर गिरफ्तार किया जाए। तशद्दुद करके मारा है और मैं माँ हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ, मौत का बदला मौत चाहती हूँ मैं। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से कत्ल की वारदात मच्छर कॉलोनी की UC 11 में हुई थी। 4 इलाका मकीनों ने इसे पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। इसे उसी बैटरी का पानी पिलाया गया जिससे तैयब खान की मौत वाक़ई हुई। ऐनी शाहिद का कहना है कि तैयब को इंतहाई भयानक तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अहले इलाका को उस आते में जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। पानी का प्रेशर वाला नल है, उससे प्रेशर मार मार के उसको गीला करके रोड में फेंका हुआ था। वहाँ के लेबरों ने उसको गिरवान से पकड़ के खींचते हुए घसीट के गोदाम पे ले गए। जो अंदर घुसना चाह रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहे। लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, उल्टा लवाहिकीन पर दबाव डाला जा रहा है कि बेटी की लाश दफना दो। पुलिस ने 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कैमरामैन फाद बिन समी के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज़ कराची। कराची में गुलजार हिजरी स्कीम 33 में सरकारी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ KDA के 3 अफसरान समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। जी कमर, क्या तफसीलात हैं? जी, इस हवाले से तपेदार अली नवाज लगारी ने पुलिस सचल थाने में बयान दिया है कि वो आला अफसरान के हुक्म पर गुलजार हिजरी स्कीम 33 में जब सरकारी ज़मीन पर गया तो वहाँ उसने कुछ मुल्जिमान को जो है वो सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात करते हुए देखा। मुल्जिमान से जब कागजात तलब किए तो मुल्जिमान ने मुद्दई के मुताबिक उसे डराया धमकाया और वहाँ से जाने का कहा, जिस पर एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस वहाँ पर पहुंची तो मुल्जिमान वहाँ से फरार हो गए। 3 KDA अफसरान समेत 10 कब्जा ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए।
वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी महंगा करने से मना कर दिया। कहा, घी आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, इसकी कीमत में इजाफा ना किया जाए। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर घी मौजूदा कीमत 170 रुपये फ़ी किलो पर ही फ़रोख्त किया जाएगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपये किलो महंगा करने की इजाज़त दे दी थी। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की सब्सिडी में इजाफा किया गया। भावलनगर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ज़िले भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। बहावलनगर में भी आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। यूं तो ज़िला भर में 97 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, मगर इन तमाम स्टोर पर आटा पिछले 10 दिन से नायाब है। इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर सस्ते आटे के पॉइंट तो बनाए गए हैं, जहां 20 किलो का आटा 860 रुपये में दस्तयाब है, मगर वहां पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि इन पॉइंट पर भी महदूद मकदार में आटा आता है, वो भी होटलों वाले मिली भगत से ले जाते हैं या बाअसर अफराद की पर्ची पर मखसूस लोगों को सप्लाई किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा कभी कभार दस्तयाब होता है, वो भी लोगों को मशरूत तौर पर दूसरी अशिया खरीदने पर 5 किलो आटे के थैले देते हैं। अलबत्ता चक्की आटा 65 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो तक दस्तयाब है, जो गरीब लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। सस्ता आटा पॉइंट पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती हैं और कई तो शाम को मायूस घरों को लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई के चक्की में तो पहले ही पिस रहे हैं, गवर्नमेंट सस्ते आटे का असूल फौरी तौर पर मुमकिन बनाए। जी। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कई रोज से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी है। मौसम का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह आफरीदी। गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला अस्तोर में गुज़िश्ता कई रोज़ से मैदानी इलाकों में वक्फे के साथ शदीद तरीन बारिश, जबकि बालाई इलाकों में शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला वो जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी एक मरतबा फिर से मफलूज होकर रह गई हैं। बालाई इलाकों की अक्सर जो राब्ता सड़कें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उनका ज़मीनी राब्ता अस्तोर शहर से मुनक़ता हो चुका है। कई बालाई इलाकों में 3 से 4 फीट के करीब शदीद बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। जबकि कई रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से जाती हुई जो सर्दी थी वो लौट आई है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को शदीद किस्म की परेशानी और मुश्किलात का सामना है। बाहर आते ही खूबसूरत वादियों की सरजमीन वादी सवात के हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं। दिलकश वादियाँ जन्नत नज़ीर बन जाती हैं। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। लकबोस पहाड़ों और बरपोस चोटियों में गिरी हुई वादी स्वात, जहां मौसम बहार में हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। दरख्तों को नई जिंदगी मिलती है और फूलों की रंगीनी और खुशबू हर तरफ फैल जाती है। बाहर का जो मौसम है वो ही एक खुशियाँ लेके आता है, और इससे बड़ी क्या बात होगी कि ये खुशियाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें दिखे। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है और ट्रस्ट भी कम है, फूल खिल रहे हैं और हर जगह ग्रीनरी है, तो अच्छा फील हो रहा है। पौधों के साथ साथ फलदार दरख्तों के फूल भी हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। स्वात आने वाले सयाह कहते हैं कि वादी स्वात की मशहूर कुन हुस्न और यहाँ पहली बहार की मिसाल नहीं मिलती। मौसम बहुत खूबसूरत है, यहाँ का नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सीनरी है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वादी स्वात में मौसम बहार की आमद के बाद हर सू फूल ही फूल नजर आ रहे हैं, जिससे पूरी फिजा मुअत्तर हो गई है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है, गलतियां सबसे होती हैं, PSL का मुलतवी होना भी एक गलती थी। गलतियां तो सबसे होती हैं, और अब जो PSL का पोस्टपोन होना वो भी ऑब्वियसली एक गलती थी, लेकिन हम पास में नहीं जाते हैं, हम होपफुल होते हैं फ्यूचर की तरफ। हम ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम वो गलती ना दोहराएं। सो मेरे ख्याल में जो चेयरमैन एहसान मानी साहब ने जिस तरह फ्रेंचाइजीज़ को कहा है कि हम प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द फैंस जो है वो दोबारा PSL को देखेंगे। इसका दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेहतरीन उन्होंने फ़ैसला किया, क्योंकि जब 7 लोग पॉजिटिव आ गए थे और एक ही जगह पे आप रहते हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा चांस हो गया था। तो अब चैलेंज हमारे लिए ये है कि इसको आने वाले दिनों में इसको जल्द अज जल्द करवाने की कोशिश करें।